फेडरल रिजर्व की सख्ती से बाजार में उतार चढ़ाव। शुरुआती रिकवरी के बाद मार्केट पर फिर बढ़ने लगा दबाव। निफ्टी करीब 0.5% तो निफ्टी बैंक 1% कमजोर। मिड कैप भी हरे से लाल निशान में फिसला। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। $1 का भाव 80 रुपए 61 पैसे हुआ। डॉलर की मजबूती से आईटी शेयर्स में जोरदार पुलबैक। डे लो से 1.25% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। एफएमसीजी शेयर्स में लगातार चौथे दिन अच्छी रौनक। इस हफ्ते अब तक 4% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी एफएमसीजी। 4 सत्रों में ऑटो इंडेक्स ने भी लगाई करीब 3% की दौड़। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की सख्ती से स्पाइस जेट की मुश्किलें बढ़ी। शेयर करीब 4% फिसला। इस महीने 13% टूट चुका है शेयर। एयरलाइंस की 50% से ज्यादा फ्लाइट्स अब 29 अक्टूबर तक नहीं उड़ेंगी। तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की जो दशा दिशा है उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 पे आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। मेरी ट्विटर लाइन पे भी आप सवाल भेज सकते हो और आपको इसका जवाब देंगे और आपके मदद करेंगे। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाल टाई आपने पहन रखी है और मार्केट नीचे है, इसलिए पहनी क्या आपने? जी लाल टाई, देखिए लोगों को लगता है लाल टाई तो मेरे पास बहुत कम थी, तो अब तो कुछ खरीदनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि कुछ खरीद के रख लूं, क्योंकि अगर ऐसे ही चला तो लाल टाई पहननी पड़ेगी। थॉट यही है। जो हमारे कंसर्न्स थे जब सुमित जी के साथ भी शो पे, तो यही बोल रहे थे कि भाई रुपए का कंसर्न जा नहीं रहा। 79.50 रुपया पकड़ के रख रहा था, तो आज इवेंचुअली 6 हफ्ते के बाद वो ब्रेकआउट ऊपर में हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी वीकनेस यहाँ और रहेगी। और हम तो शुरू से बोल ही रहे हैं साल के स्टार्ट से कि 81-82 तक रुपया आएगा। तो आई थिंक 82 तक जब ये रुपया पहुंचेगा और 80 के ऊपर ये टिकेगा, ये एक सेंटिमेंटल काफी साइकोलॉजिकल एक लेवल है जो इसने निकाल दिया है। तो बहुत सारा फेरबदल यहां से हो सकता है और प्रेशर्स बने रहेंगे। और जिस तरह से निफ्टी और ग्लोबल इंडेक्सेस की भी चाल है, मुझे लगता नहीं कि जो हमने रेंज बोली थी 17,500 से 18,000 की रेंज थी, बहुत बढ़िया इसने ट्रेड किया। 4-5 हफ्ते इस रेंज में रहा। अब रेंज के लोअर एंड पे मैं टाई पहन रहा हूं, तो देखिए बात यह है कि अब आऊंगा मैं अगले मंडे, तो ये 2-3 दिन में मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने लाल टाई पहले ही पहन ली है। अगर पुल बैक आए तो बेचना है और बेच के ही रखना है। और पोजिशनली अब मेरे क्या लगता है बाजार सेल है। 18,100 के आसपास इसके ऊपर जा नहीं पाएगा ज्यादा क्लोजिंग बेसिस पे। तो उसकी तरफ जब पुल बैक आए तो मेरे ख्याल से बेच के रखें। कारण मेरा यही है कि सारे के सारे ग्लोबल इंडेक्स जो 11 जुलाई के अगर आप लेवल्स देखते हैं उसके आसपास ट्रेड हो रहे हैं। 11 जुलाई को डाउ जोन्स 30,000 था, तो 11 जुलाई के आसपास हम थे तकरीबन 15,900 16,000 के आसपास, 16,100 रहे होंगे। तो आई थिंक 16,000 के स्तर बाजार को छूने हैं। अब यहाँ से बहुत लंबी एक जर्नी 1,600 पॉइंट की है। मेरा मानना है कि यहाँ से आपको तकरीबन 15,900 16,000 के लेवल्स नीचे में आते हुए दिखेंगे। अब चाहे जिनके पास हिम्मत है वो यहाँ से शॉर्ट कर लें, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े आएंगे। बट जिनके पास थोड़ी हिम्मत कम है और जो थोड़े लेस एग्रेसिव है, उनको पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। पुल बैक में बेचें मेरे हिसाब से। और बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं 17,800 17,900 के ऊपर पुल बैक भी आ पाएगा। तो आई थिंक पुल बैक में बेचने की राय है। 3 से 6 हफ्ते इस ट्रेड को रखेंगे, तकरीबन 1.5 महीने, और 16,000 के टारगेट नीचे में आएंगे निफ्टी के लिए। तो रुपया भी तो मेरे ख्याल में 82 पे आप कह रहे थे टॉप आउट हो जाएगा। सर 82 तक आएगा, फिर जब टॉप बनाएगा, एक आध हफ्ते की कैंडल, महीने की कैंडल बनाएगा, तो डेफिनेटली हम भी टॉप कॉल करेंगे। यस, बट 82 की जो जर्नी है, आप ये देखिए बाजार की हमेशा लास्ट की जर्नी पेनफुल होती है। आरएसआई गिरता है, 25-30 पे आता है, और 30 से जब आरएसआई ओवरसोल्ड होके 15-16 होता है ना, सारी पिटाई वहीं पे होती है। तो ये लास्ट का जो है ना बाजार का, यही तकलीफ देता है। तो लास्ट के 2 रुपए बहुत तकलीफ देके जाएंगे बाजार को, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने जैसे बोला 15,900 16,000 के स्तर निफ्टी नीचे में छू सकता है। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है तकरीबन 35,000 36,000 की रेंज में आ जाएगा। और आप देखिए तो थॉट यही है कि अब यहाँ से ऊपर में बेचने की राय है। अब 3-6 हफ्ते ये व्यू बना के रखेंगे। 1.5 महीने तो 1-1.5 महीने सर्वेंद्र को लगता है कि पेन होगा, और ये लास्ट लेग है जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और करेंसी भी खास तौर पे नज़र हम लोग बनाए रखेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक है 1980 रुपए के रेट के, और 650 शेयर हैं। तो मैं इसमें अभी एग्जिट करूं लॉस बुक करके, या फिर मैं इसमें कुछ दिन रुक सकता हूं? शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, 2 से 3 महीने के हिसाब से। ठीक है सर्वेंद्र, कोटक बैंक में बहुत व्यू क्लियर है इनका कि क्या एग्जिट कर लें, लॉस बुक कर लें, 1-2 महीने का व्यू है इनका, या बने रहे इसमें?
देखिए 1-2 महीने के लिए जैसे मैंने भी बोला अभी 1-1.5 महीने के लिए तो मुझे भी वीकनेस लग रही है और बैंक निफ्टी भी नीचे लग रहा है। तो डेफिनेटली बेच के इनको नीचे मिल जाएगा, ऐसा मेरा थॉट है। और जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो आई एम 80% श्योर, 10-20% तो हमेशा अननोन रहता है बाजार में, बट 80-85% श्योर कि यहाँ बेचेंगे कोटक बैंक तो इनको नीचे में मिल जाएगा लेने के लिए। और नीचे में मिलेगा इनको तकरीबन आई थिंक 1720 के आसपास भी मिल जाएगा। तो यहाँ से तकरीबन 180 पॉइंट की और मुझे लगता है कि फॉल है कोटक बैंक में। तो मेरा मानना ये है डेफिनेटली यहाँ से बेच दें। 1 महीने का इन्होंने होराइजन मांगा है, परफेक्ट हमारा इनका व्यू मैच होता है। 1 महीने में इनको 100-150 रुपए नीचे लेने को ये मिल जाने वाला है। ओके तो अजय जी, आप एग्जिट ले सकते हैं, नीचे आपको मिलेगा तो आप री एंट्री कर सकते हैं। सुनील हमारे साथ हैं बरेली से। सुनील जी बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार सर। जी सर मेरे पास ये ऑयल इंडिया के 200 शेयर है सर, 192 रुपए के प्राइस पे। ओके इसके लिए सर मैं क्या करूँ अभी? सरवेन ऑयल इंडिया 192 पे लिया इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए अब तो पेशेंस रखना पड़ेगा इनको थोड़ा। अगर पेशेंस रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा भाव से दूर नहीं है। प्रेशर यहाँ रह सकता है। तेल की भी हालत कोई ठीक नहीं है। थॉट ये है कि 90-92 के नीचे जो WTI रह रहा है और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये तेल के लिए भी थोड़ा सा बेरिश संकेत है मेरे हिसाब से। और WTI और ब्रेंट में भी मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ आएगी सेकेंड हाफ में। थर्ड क्वार्टर के आसपास हमेशा ऐसे सालों में क्रूड में गिरावट आती है। और क्रूड जैसे हमने पहले भी बोला था कि क्रूड भी हमारा एक पेन पॉइंट है। 92 के नीचे क्रूड और 80 के ऊपर रुपया, ये हमारे 2 पेन पॉइंट हैं इस साल के। जब तक ये मेंटेन है तब तक तेजी का बहुत ज्यादा रुझान नहीं बनाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से भी अगर निकलना चाहे तो निकल जाए। मेरा मानना यह है कि तेल में भी प्रेशर रहेगा और इसके नीचे के लोज एक बार वापस चैलेंज हो जाएंगे। तकरीबन 170 वाले जो लोज हैं वो ऑयल इंडिया वापस टेस्ट करेगा। तो अगर निकलेंगे तो भी थोड़े पैसे इनके बच जाएंगे और दोबारा नीचे में री एंट्री करने को इनको मिलेगा। यहाँ पे भी री एंट्री का मौका दोबारा होगा और वीकनेस अभी भी इसमें है। तीसरा सवाल लेते हैं। शेर सिंह है जयपुर से। शेर सिंह जी बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है, PVR मैंने 1906 पे खरीदा हुआ है 200 शेयर। तो सर 2 या 3 महीने के लिए क्या मैं होल्ड करूं या फिर निकल जाऊं? अच्छा, अभी आपने आखिरी पिक्चर कौन सी देखी थी PVR के सिनेमा हॉल में? सर मैं पिक्चर नहीं देखता। अरे गजब कर दिया, पिक्चर नहीं देखते और उस कंपनी का शेयर ले रहे हैं। क्यों अच्छा लगा था PVR आपको? सर बस रैली चल रही थी, ले लिया, बस मिस्टेक हो गई मुझे रियलाइज अरे हुआ। लेकिन मिस्टेक कैसे हो अभी गई क्या कर सकते हैं? अच्छा ये शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? हाँ सर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने। सरवेन बताइए भाई, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था और लिए हुए भाव से नीचे है स्टॉक, क्या करें शेर सिंह जी? देखिए मुश्किल सवाल है। चार्ट के सेटअप वीक हैं और अगर स्टॉक को लेते हैं तो इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी स्टॉक में एक ब्लॉक डील हुई और उस ब्लॉक डील के नीचे चल रहा है। तो जो बेच के गया वो कमा रहा है और जिसने लिया है उसके गले में माल है। आई थिंक बाउंसेस में प्रेशर आते रहेंगे और बाजार अगर वीक होता रहेगा तो डेफिनेटली इतनी क्वांटिटी का माल चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है तो प्रेशर ऊपर में आ सकता है। फिलहाल सेलर प्रॉफिट में है यहाँ पे जिसने क्वांटिटी में बेचा है। तो मेरा थॉट अभी है कि एक पुलबैक का उम्मीद हो सकती है कि ओवरसोल्ड है थोड़ा, तो एक पुलबैक आ जाए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1724 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक 1724 मेंटेन करता है आई थिंक एक पुलबैक का चांस है। 1810 1820 का एक पुलबैक शायद आ जाए। उस पुलबैक में तो 100% एग्जिट कर लें और अगर 1724 टूट जाता है तो भी मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट कर जाए। आई थिंक यहाँ पे पेन और बाकी है। यहाँ से पेन अभी और बाकी है तो इसमें से निकल जाए। जिस बीच एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पे जो है फोर्टिस के संदर्भ में कोर्ट में इनका मामला चल रहा था। अब ऑर्डर आया है इसमें कि इन्होंने फॉरेंसिक ऑर्डर किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया है और IHH का एक ओपन ऑफर था जिसमें विवाद था और उसी के संदर्भ में ये दिया गया। स्टॉक करीब 13 रुपये नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोशिश करेंगे कि असीम को मैं जोड़ूं इसमें तो उनसे और डिटेल लेंगे इसमें, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल इस पर नज़र रखिएगा। फोर्टिस हेल्थ केयर 7.5% नीचे है। फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे। कमलेश जी हमारे साथ रोहतक से जुड़ रहे हैं। कमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मैंने CSE के 140 शेयर लिए हैं सर, 83-70 के हिसाब से 83 रुपये 70 पैसे। ओके तो सर 6 महीने का मेरा व्यू है तो बने रह सकता हूँ इसमें। सरवेन CSE 84-70 जी देखिए भाव
बहुत ज्यादा तो खराब नहीं है इनका, आई थिंक अच्छा है, लॉन्गर टर्म एवरेजेस के आसपास इन्होंने लिया है, लॉन्गर टर्म एवरेज के अच्छे सपोर्ट ले रहा था स्टॉक और अभी भी ले रहा है, और तकरीबन 1.5 महीने हो गए, तो 78-80 के आसपास अच्छे सपोर्ट स्टॉक को रहे हैं। और ओवरऑल अगर इसके सेटअप्स देखें तो भी बहुत ज्यादा पैटर्न्स कोई खराब नहीं बन रहे हैं, और पैटर्न्स अच्छे ही बन रहे हैं, मैं ये बोलूंगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 77-80 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ऊपर में आई थिंक 87-88 इमीडिएट टारगेट्स दिख रहे हैं, और अगर 88 के ऊपर निकल गया तो आई थिंक 93-95 भी आएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, लिस्ट रिस्क एरिया में है, 77-80 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में इसमें बने। अच्छा सर्वेंद्र, ये बताइए कि मान लीजिए किसी के पास ये एपेटाइट है कि वो करंट भाव से 20% का निचला स्तर अगर आता है तो वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, तो कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? सर ये मुश्किल सवाल है, देखिए आसान पूछना होता तो आपको थोड़ी मिलता। मैं इसको सिंपल करता हूँ, अच्छा पूछा आपने, डिसीजन मेकिंग में बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कभी भी कोई भी चीज 20% बढ़ सकती है और 20% घट सकती है, और 20% का रिस्क हमेशा हर जगह से रहता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन से मोड़ पे आप खड़े हैं। जो मोड़ ही आपको मालूम है कि ये वाला है, उस मोड़ पे आप ये रिस्क नहीं लेंगे, तो ये मोड़ ये वाला है, इसमें ये रिस्क नहीं लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप इंतजार ही करें, दूर ही रहें। मैं तो ये इस लिहाज से पूछ रहा था कि भाई चलो मैं मान लिया आज हमने लिया 20% गिर गया और गिरेगा, लेकिन उसके बाद तो चलेगा। सर प्रॉब्लम क्या होता है इस तरह के मूव्स में, जब आप कोई जब हम हमेशा बात करते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी, ब्लू स्काई टेरिटरी, जब रुपया ब्लू स्काई टेरिटरी में है तो हम भी खाली अटकलें लगा रहे हैं कि 82 पे रुकेगा, कि 81 पे रुकेगा, कि 83 पे रुकेगा। ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने के बाद कुछ चीजें कभी कभी अपने मन की कर लेती हैं। ये वही वाली बात है, जब आप एक किसी ट्रेन को, राजधानी को आप फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं और आपने ब्रेक मारा, तो राजधानी को रुकने के लिए 1.5 किलोमीटर चाहिए, फिर 1.5 से 2 किलोमीटर कम से कम ढंग से राजधानी को रुकने के लिए चाहिए। तो ये वही वाली राजधानी है, अगर कहीं चल पड़ी नीचे तो फिर रुकते रुकते कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चली जाती है राजधानी। इसके लिए बोलता हूं कि थोड़ा डरे रहेंगे तो अच्छा है, सब कुछ नीचे में अच्छे भाव से लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा अभी का मानना है। मैं शायद गलत जा सकता हूं, बट वो 10% प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है। 90% मुझे लगता है, तभी मैंने लाल टाई पहनी कि 16,000 पहले, 18,500 बाद में। ओके, संजीव कुमार जी भागलपुर से जुड़ रहे हैं। संजीव जी बताइए, क्या आपके मन में शंका समाधान किया जाए? हाँ सर, हम इन्फोसिस का 1000 शेयर लिए हैं 1460 में, पीएनबी में प्रॉफिट बुक करके पीएनबी 421 में बेच के इन्फोसिस ले लिए हैं 1460 में। इसमें क्या करें, बने रहें कि मतलब ये करें? सर्वेंद्र भाई, इन्फोसिस क्या करें, 1000 शेयर ले रखे हैं। देखिए रुपए की इनिशियल बढ़त में, मतलब इनिशियल डॉलर की बढ़त में, माफ कीजिएगा, और रुपए की वीकनेस में, हम जब यूएसडी आईएनआर देखते हैं तो भाव दिख जाता है। तो जब रुपया चला तब उस समय एक्चुअली इनको सपोर्ट लेना चाहिए था, चलना चाहिए था, उस समय स्टॉक्स चले नहीं, थोड़ा सा वो कोरिलेशन वर्क नहीं किया। बट अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये डबल बॉटम के आसपास है और अच्छा सपोर्ट आ रहा है इन्फी में, तो मेरे हिसाब से इन्फी में बने रहे हैं। अब जो होना था प्रॉब्ली इस साल का वर्स्ट केस हो गया है, बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि 1240 1250 के नीचे बहुत ज्यादा जाएगा इन द लार्जर सेंस, और इमीडिएट बेसिस पे देखें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा 1350 के नीचे भी जाएगा। तो 1350 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से 1349 ऑड नंबर पे एक स्टॉप लॉस लगा ले क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और ट्रेड में बने रहें। मुझे लगता है कि अच्छा उछाल तो एटलीस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और उस उछाल में इनके थोड़े पैसे भी बन जाएंगे। मुझे लगता है 1500 1550 ये रेंज का एक बाउंस बैक आएगा और उनके थोड़े ठीक ठाक पैसे यहाँ बन जाएंगे। तो बने रहिए संजीव जी, इसमें उछाल आएगा, आपके पैसे भी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ट्विटर पे एक सवाल भेजा है अभिषेक अग्रवाल ने, इनके पास पंजाब नेशनल बैंक के 1000 शेयर है 36 रुपये 60 पैसे पे, 1 साल के लिए रखना चाहते हैं, रखे रहे क्या ये? देखिए पीएसयू बैंकिंग में फ्लेवर तो है, और ट्रेड इनका अच्छा है, प्रॉफिट में है, तो आई थिंक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ट्रेड में बने रहें। और लेकिन जैसे मैंने बोला, क्योंकि मोड़ थोड़ा सा टाइट वाला लग रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पे एकदम टाइट और एग्रेसिव रहेगा, और मैं इनको बड़ा टाइट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 3890, यहाँ से हार्डली 1.5 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगा ले। अगर उसके नीचे बंद आ जाता है तो मेरे हिसाब से टाइमिंग के लिए पैसा लेके निकल जाए, इनको दोबारा ये स्टॉक फिर नीचे में लेने के लिए मिल जाएगा, दोबारा ये नीचे मिलेगा, इसको ध्यान रखें। वरुण गुप्ता है लखनऊ से। वरुण भाई क्या सवाल है आपका? वरुण सर, मेरे पास टाटा स्टील के 2000 शेयर है 108 रुपए के रेट से, और मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसमें मेरा, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म से मतलब क्या है आपका? लॉन्ग टर्म मतलब कि 1 साल 2 साल के लिए।
साल 2 साल के लिए। टाटा स्टील 108 पे लिया, 104 पे चल रहा है। सर्वेंद्र, टाटा स्टील 2 साल के लिए देखिए दायरा इनका अच्छा है और स्टॉक में जो करेक्शन इस साल के लग रहे थे 150-60 वाला नीचे में आपको 80 रुपए दिखा के गया है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अब, मुझे लगता है कि मीडियम टर्म बॉटम कहीं इन प्लेस है, तो बहुत ज्यादा 80 के नीचे जाएगा नहीं। तो वर्स्ट केस इनको बोल दूं 75-80, 2 साल का वर्स्ट केस भी पकड़ के चलना पड़ेगा तो 75-80, और 2 साल का बेस्ट केस इनको मिल जाएगा तकरीबन 190 to 220। तो आई थिंक अच्छा रिटर्न बनेगा 2 साल के लिए, बने रह सकते हैं ट्रेड में। बट ये ध्यान रखें कि 75-80 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है, उसके नीचे इसको जाना नहीं चाहिए, तब तक ट्रेड में बने रहे। ओके, रुपेश कुमार है मुंगेर से। रुपेश जी सवाल बताइए अपना। जी नमस्कार जी। मेरे पास 200 शेयर है IEX का, जो 244 पर मैंने लिया था। 244 पर? जी जी जी। ओके, इसको सही कर लीजिए प्रोड्यूसर साहब, 244 पे बाइंग है इनकी। हाँ बताइए। अभी तो रेट काफी जो है ना बहुत दिनों से गिरा हुआ है। ये मैंने लगभग सितंबर-अक्टूबर 21 में लिया था। 2021 में? जी जी। हाँ, तो एडजस्टेड प्राइस पे ही है लगभग उसी हिसाब पे। सर्वेंद्र बताइए, IEX आपका फेवरेट स्टॉक है, बहुत इस पे आप राय देते रहते हैं। सर बात तो सही है आपकी, लेकिन कंप्लायंस के इश्यूज आते हैं और मैं इस बार के लिए माफी चाहूंगा। आई थिंक कंप्लायंस के इश्यूज यहाँ आ जाएंगे वापस से, तो मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे IEX में। बिल्कुल सही है, कंप्लायंस का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसको हम किसी और एनालिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक रोहित यादव का एक सवाल लेते हैं ट्विटर पे। इन्होंने पूछा है, गेल इंडिया के 90 रुपये 40 पैसे पे इन्होंने 500 शेयर ले रखे, क्या दिवाली तक इसको होल्ड करें? हाँ बिल्कुल, दिवाली तक होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। आप देखिए कई महीनों से, इनफैक्ट 2 साल से तकरीबन ये रेंज ट्रेड कर रहा है, एक 85 रुपए से लेके मोटा मोटी 115-120 रुपए तक। तो आई थिंक लीस्ट रिस्क एरिया में है अपने 2 साल की रेंज में, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। यहाँ से निकल के इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, अनलेस अनटिल कहीं रेंज नीचे में ब्रेकडाउन हो रही है 8440 के नीचे, तब कंसर्न है। तो 8440 के लेवल को ध्यान रखें, जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। इनको दोबारा ऊपर में 110-120 के लेवल्स 3 से 6 महीने में ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए। 3 से 6 महीने में 110-120 के लक्षा सकते हैं, गेल को रुका जा सकता है। चलिए उस खबर पे जिस पे हमने कहा था कि IHH ओपन ऑफर केस में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है फोर्टिस हेल्थकेयर के संदर्भ में कि फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, हमारे दिल्ली संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं। असीम, समझाइए क्या हुआ, क्या मामला था पूरा ये? देखिए 2018 में जो फोर्टिस जो IHH है मलेशिया की हेल्थ केयर कंपनी, उसने फोर्टिस में 31% का स्टेक जो है वो खरीदा था और इसके मुताबिक, नियमों के मुताबिक उसको 26% के लिए ओपन ऑफर जो लेकर के आना था। लेकिन ठीक इससे पहले जो दाइची सैनिको है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपने स्टे जो है वो दिया हुआ था, क्योंकि हमें जो है इस डील के अंदर से 3600 करोड़ रुपए जो है वो वसूलने थे और इस डील का और स्टे का जो है यहाँ पर जो बंधु है उन्होंने उल्लंघन जो है वो किया है, तो आप इसके ऊपर फैसला जो है वो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 2 साल इस मामले की सुनवाई जो है वो की, उसके बाद अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुनाया, तो दोनों जो बंधु हैं उनको जो है 6 महीने की जेल जो है वो दी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के कंटेम्प्ट जो है वो किया था। कोर्ट के स्टे के बावजूद उन्होंने एसेट की बिक्री जो है वो की थी। दूसरा ये कि जो IHH का ओपन ऑफर है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो है वो कंटिन्यू रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कंपिटेंट कोर्ट है यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट, इसके ऊपर फैसला जो है वो लेगी। तो ये फैसला जो है दिल्ली हाई कोर्ट के पास होगा। और तीसरा फॉरेंसिक ऑडिट जो है उसका आदेश दिए जो वो दे दिए, क्योंकि स्टे के बावजूद जो है बिक्री जो है वो की गई थी और सारी एसेट जो है कितनी है, कितनी बेची गई, कितनी रखी गई, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश जो है वो दिया। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर जो है ये मामला जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा कि जो IHH का ओपन ऑफर है फोर्टिस के लिए वो लेकर आया जाए या नहीं लेकर आया जाए। तो ओपन ऑफर पे फैसला दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। शिविंदर सिंह बलविंदर सिंह को 6 महीने की जेल और फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेंद्र, चार्ट देखिए फोर्टिस का, बना बिगड़ा क्या स्थिति है इसकी? जी 13% नीचे है स्टॉक। जी जी, ऐसा न्यूज़ है तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही रहेगा। अब देखिए आज का कैंडल तो मेजर एक कैंडल हो गया और ये कैंडल ऐसा बन रहा है वीकली का जो पिछले 4-5 हफ्तों को काट रहा है। तो इतने बड़े न्यूज़ पे तो मेरा मानना है कि सेटअप्स तो खराब हो गए हैं और प्रोग्रेसिवली खराब होंगे और आज का जो कैंडल है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक 280-290 ये लेवल्स आ गए, एक स्ट्रॉन्ग हर्डल। 300 के ऊपर अभी ये जा नहीं पाएगा फिलहाल, ऐसा लग रहा है, और नेक्स्ट 3-4 हफ्ते गिरेगा। तो आई थिंक अभी तो सर्किट में बंद हो गया होगा ट्रेड होना, बट या ट्रेड हो रहा है।
तो आई थिंक डेफिनेटली उछालों में इसमें बेच के निकलने की राय है। यहाँ पे कोई नया निवेश मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ने की रहा है इसमें, नहीं ठीक है, इसमें अभी चूंकि न्यूज़ ड्रिवन है तो अभी कुछ पता नहीं इसमें। अच्छा, ट्विटर में एक सवाल लेते हैं फटाफट। रमन जी जानना चाहते हैं कि आरबीएल बैंक है इनके पास 131, क्या करें? एलआईसी पे नहीं ले पाएंगे भाई, एलआईसी का चार्ट बहुत छोटा है, सर्वेन जी देख नहीं पाएंगे। आरबीएल बैंक में बताइए क्या करें? देखिए बैंकिंग में जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी में रुझान तो थोड़ा खराब है, और यहाँ आरबीएल में भी अगर आप देखें तो इमीडिएटली जो है यहाँ पे एक डबल टॉपिश सा पैटर्न 134 135 के आसपास दिख रहा है। तो 135 के ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। तब तक मुझे लगा है कि लैगार्ड रहेगा और पड़े रहेगा। तो अगर होराइजन इनके पास है खड़े रहने का 3-6 महीने का, तो उस पेन को ये झेल लेंगे। बट अगर उससे कम का इनके पास टाइम है तो आई थिंक यहाँ पे निकल जाना चाहिए, और नीचे में इनको वापस ये 105 110 की रेंज में लेने के लिए मिल जाएगा। ओके अच्छा, राहुल घोष का भी एक सवाल लेते हैं क्विकली। इन्होंने बीएचईएल खरीदा 56 रुपये के भाव पे और 31 दिसंबर तक ही इसको रखना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा भी टाइम जी उन्होंने दिया ईयर एंड तक, तो ईयर एंड 31 को होगा, तो हमने कहा 31 दिसंबर तक। जी जी नहीं, अगर ऐसा कुछ थॉट है सर तो मेरे हिसाब से अगर इसके वीकली मंथली देखता हूं तो आई थिंक इसका जो गया मंथली का कैंडल था वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है, और जब इनको बाय डिफॉल्ट इनको निकलना ही है इसमें से, तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ से निकलने में ज़्यादा फायदा है, निकल जाइए। आईजीएल में कोई राय बन रही है आपकी? 490 पे 2500 शेयर ले रखे हैं सुनील वाधवा ने। जी आई थिंक बढ़िया है, एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, और आई थिंक अगेंस्ट द मार्केट परफॉर्म करने की भी इसमें क्षमता है, क्योंकि अगर आप देखें तो गिर ही रहा है। लास्ट आप देखें तो 12 महीने से गिर ही रहा था, और अब एक पहला जिसको हम वैसे बोलते हैं बेस फॉर्मेशन, उसकी पूरी गुंजाइश आ रही है, और एक बढ़िया क्वार्टरली सेटअप। अब इसका मेरे हिसाब से 8 दिन और रह गए हैं इस महीने के, तो एक बढ़िया क्वार्टरली सेटअप यहाँ बनता हुआ, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और अगेंस्ट द मार्केट चलने वाला भी स्टॉक है। आज हम मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं 10% 20% वो यूनिवर्स है जो उसके अगेंस्ट में भी चल जाएंगे। उनमें से मुझे लगता है कि आईजीएल है, गिरते बाजार में भी चलेगा। जोमेटो का चार्ट बन गया क्या? नहीं सर, जोमेटो का चार्ट नहीं बना है, और उसको अभी देख के मजा नहीं आएगा। ओके तो स्वतंत्र जी 78 पे आपने लिया 5000 शेयर। इस पर टेक्निकल राय देना मुश्किल, क्योंकि चार्ट बहुत छोटा है। अच्छा, तेजस नेटवर्क में बताइए। 630 पे ले रखा है तेजस नेटवर्क। तेजस देखिए जी, ये ट्रेडिंग स्टॉक तो थोड़ा इलिक्विड रहेगा ये, बट अच्छा स्टॉक है। आई थिंक फिलहाल के जो सेटअप चल रहे हैं उनमें कहीं कोई मुझे अभी इमीडिएटली कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा, और अभी भी जो उसने पिछला कंसोलिडेशन किया उसमें ब्रेकआउट करके ही खड़ा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और कहीं एक 590 के नीचे एक स्टॉप लॉस 589.40 का एक स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, और ऊपर के दायरे यहाँ पे खुल सकते हैं। और एक और इन्हीं का सवाल है, मिर्जा इंटरनेशनल 360। मिर्जा इंटरनेशनल दिखाइए जरा। 360 पे लिया है, क्या करें? देखिए अपने इस ट्रेंड में तो डेफिनेटली स्टॉक में भी अच्छा हो सकता है, बट अपने इस ट्रेंड में तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। तो यहाँ से मेरे पास, इन्होंने अगर यहीं से निवेश किया है तो ये रेट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। एक मंथली मीडियम टर्म स्विंग के टॉप पे आ रहे हैं, तो इनको टाइम बहुत देना पड़ेगा इसमें पैसा बनने के लिए, क्योंकि थोड़ा करेक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद वो स्टॉक चलेगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ से एग्जिट कर जाए। यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और ये सरवीन जी की जो फोटो ना, इसमें काली टाई है, एक फोटो और लगाइए इसमें, दूसरी बदल बदल के, कभी जब लाल वाले हो तो लाल टाई वाली फ़ोटो, और जब न्यूट्रल हो तो नीली टाई वाली। बहुत बहुत शुक्रिया सरवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त निफ्टी 80 पॉइंट नीचे 17,637 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।